एवरीवन, नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देखेंगे वो है इंडियन एक्सप्रेस का। और ये भी है 30 मई 2020 का। इसमें कहा जाता है कि व्हेन द क्राइसिस कम, मतलब जब भी कोई आपदा आती है तो किसी भी नेशन को किस तरह उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कंट्री नीड्स टू इवॉल्व वेल राउंडेड प्रोटोकॉल्स फॉर मैनेजिंग डिज़ास्टर, नॉट लुक एट देम ओनली एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। मतलब जैसे ही क्राइसिस आया, जैसे ही कोई संकट आया, उस समय में अगर आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपकी जो प्रशासन है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, आपको खुद के नियम या ऐसी प्रावधान लाने की ज़रूरत है जिससे जो डिज़ास्टर आया है या जो प्रॉब्लम आई है, संकट आया है, उसका सामना कर सके और उससे उभर पाए। ट्यूसडे को जो आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि ये वाइज़र होगा, ये विवेकपूर्ण होगा कि सारे लोग जो कि आउटसाइड अभी स्टे कर रहे हैं उनको जून 10 तक यहाँ जो स्टेट है आसाम, वहाँ पर वापस आ जाना चाहिए, ताकि जो स्टेट है, ये जो गवर्नमेंट है, वो फोकस कर सके फ्लड मैनेजमेंट पे रादर। तो ये वो रिफ़र करना चाह रहे थे कि उनके पास अभी डुअल चैलेंजेस हैं। पहले पहले ही हम जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, साथ ही साथ में जो असम है उसमें जो केस लोड है वो डबल हो गया है। जैसे ही माइग्रेंट वर्कर्स जो है यहाँ पर रिटर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही जो यहाँ के केसेस हैं वो डबल होते गए हैं। साथ ही साथ अभी अगर जैसे ही मानसून आ जाता है उसके बाद उनको फ्लड का सामना भी करना पड़ सकता है, और ऑलरेडी ही वो एक फ्लड का सामना कर चुके हैं जैसे ही साइक्लोन अम्फान ने कोस्ट को हिट किया था। साइक्लोन अम्फान ने उनके कोस्ट को हिट किया था, वेस्ट बंगाल कोस्ट को हिट किया था। साथ ही साथ उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। तो फ्लड्स ने लगभग 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अफेक्ट किया था, और उसके कारण से अर्जेंसी आई थी ताकि आप नए नियम कैसे बनाएं और कैसे एक ऐसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर पाएँ जिससे मल्टीपल इमरजेंसी को एक साथ हैंडल कर सकें। देखा जाए तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं कि नोवल कोरोना वायरस यहाँ पर रहने वाला है जब तक कि वैक्सीन ना बन जाए या लोग उनके खिलाफ जो है इम्यूनिटी डेवलप ना कर लें। लेकिन सोसाइटीज़ को हमेशा जो सूखा है, फ्लड है, या कुछ वेदर से रिलेटेड आपदाएं हैं, उनसे सामना हमेशा करना ही पड़ेगा। कुछ जो पार्ट है कंट्रीज़ के, उन्होंने डिज़ास्टर से लड़ने का अलग अलग मैकेनिज़्म तैयार किया है। जैसे कि हम जानते हैं लास्ट वीक जो साइक्लोन आया था अम्फान, उसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पर अटैक किया था। तो ये दोनों स्टेट्स ने मिलकर के लगभग 5 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया था या बाहर निकाला था। नॉर्मल टाइम्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर बात आए तो। लेकिन ये जो दोनों सरकारें हैं, वेस्ट बंगाल की और उड़ीसा की, उन्होंने ये इंश्योर किया कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज हो और साइक्लोन के जितने भी रिलीफ सेंटर्स हैं उनको भी मैनेज किया जा सके। अब ये मुद्दा आता है कि फ़्लड को कंट्रोल करना, साथ ही साथ कोविड से रिलीफ पाना, ये सारे मेजर्स को एक साथ अगर कर सकें तो सारे गवर्नमेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक अधिनियम है जिसे हम कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आया था या लागू हुआ था 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और इसमें अब नोटिफाई करने की बात कही जा रही कोविड-19 को एज अ पेंडेमिक या महामारी, और डिज़ास्टर इनेक्टेड आफ्टर द सुनामी, मतलब सुनामी को लास्टली इसमें ऐड किया गया था, उसके बाद अब कोविड-19 को इसमें अब डिज़ास्टर की तरह ऐड करने की बात कही जा रही है। एक्ट जो है वो इसको मेंशन नहीं करता, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। ये क्रिटिसिज्म की बात है कि डिज़ास्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ के कारण हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर के कारण जो भी डिज़ास्टर हुआ है, उस ग्राउंड पे इसको कंपेयर किया जा रहा है, ना कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे।
तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है इस एक्ट में, जो हमने कोविड-19 को जगह तो दी है, लेकिन इसको हम एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह नहीं ले रहे हैं। ये कहते हैं कि जो कोविड-19 है उसको मिटिगेट करने के लिए हार्डशिप ऑफ द कम्युनिटी है ये, लेकिन ये इन्होंने इन्वॉल्व करना बंद कर दिया है कि ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट पे नहीं हैं उनको डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन में लगाया जा सके। तो ये एक हद तक दूसरा ड्रॉबैक हो सकता है। थैंक यू गाइज़।